मित्रों, प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता है। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का जो गोचर है वो 6 अप्रैल से वृषभ राशि में रहेगा, यानी अष्टम भाव में आपके रहेगा। और इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे, लेकिन अष्टम भाव में आपके राशि स्वामी का गोचर अवश्य होगा, लेकिन खुद की राशि में होगा। वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो पंचम भाव के स्वामी की बात करें तो कुंभ राशि है, तो स्वामी शनि हैं, और शनि का गोचर पूरे महीने पंचम भाव में ही है। और आपके गुरुदेव का जो गोचर है वो 22 अप्रैल तक छठे भाव में, यानी मीन राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, और उसके बाद वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश मंगल, उनका गोचर भाग्य भाव में मिथुन राशि में बना रहेगा, नवम भाव में गोचर होगा उनका। पूरे महीने गोचर यहीं पर होगा। और बुध देव जो हैं, जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर अगर हम देखें तो वो भी सप्तम भाव में बना रहेगा, और पूरे महीने यहीं पर रहेगा। आय भाव के स्वामी जो सूर्यदेव हैं, उनका सप्तम भाव में गोचर मेष राशि में 14 अप्रैल से होगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे, गुरु के साथ युति करेंगे, और 14 अप्रैल से उनकी युति राहु के साथ हो जाएगी, सप्तम भाव में हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। और राहु का गोचर भी सप्तम भाव में पूरे महीने रहेगा मेष राशि में, और केतु का गोचर आपकी राशि तुला राशि में पूरे महीने रहेगा। चंद्रमा का गोचर तो सभी राशियों में होता रहेगा। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति बनेगी प्रेम संबंधों में। ये ग्रह गोचर स्थिति जो बन रही है प्रेम संबंधों के लिए, वो अच्छी ग्रह गोचर स्थिति है। प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में मजबूती दिखाएगा, लेकिन ईमानदारी की बात भी करेगा। सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी का परिचय आपको देना होगा अप्रैल के महीने में। अगर आपके प्रेम संबंध सच्चे हैं तो फिर प्रेम संबंधों में बहुत ही मधुरता बनेगी, एक दूसरे के साथ विश्वास भी बढ़ेगा, और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर प्रेम संबंधों में आपने झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाए हैं और आपने धोखा देकर रिश्ते बनाए हैं, तो आपके साथी को अवश्य ही पता चल जाएगा, और फिर प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और अप्रैल का महीना प्रेम संबंधों के लिए एक रोमांच से भरा हुआ महीना रहेगा। खासकर 6 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक का समय रोमांटिक रहने वाला है। यहाँ पर रोमांस ज़्यादा रहेगा, और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि रोमांस तो रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए थोड़ा सा गलतफहमियों से बचकर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और गलतफहमियों से बचकर रहें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, पूरा महीना अच्छा है। आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है, और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि आपका साथी आपके साथ मित्रता करने को राजी हो सकता है। अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर अप्रैल के महीने में आपको इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर कोई वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रहा है, और वो वाद विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। 6 अप्रैल तक का समय तो बहुत बेहतर है, वहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और 6 अप्रैल के बाद भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पुरानी बातों को लेकर आपकी गलतफहमियाँ हो सकती हैं, और वो गलतफहमियाँ वाद विवाद को बढ़ा सकती हैं। इसलिए आप पुरानी बातों को लेकर जो भी बातें हुई हैं उनको स्पष्टता से अपने साथी के साथ सुलझाएं, और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा करने से बचें। अहम की भावना बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे।
लेकिन आपको अपने अहम से बचना होगा, यानी आप में अहम की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए, गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, शंकाएं नहीं होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना प्रेम संबंधों में बहुत आवश्यक होगा और तभी प्रेम संबंधों में आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे आपके साथी के साथ, और आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ पाएगा और आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। आपको अपने साथी से डायरेक्ट बात करनी होगी। तीसरे व्यक्ति की एंट्री अगर बीच में देंगे तो आपके संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं, कई सालों से प्रेम संबंधों में हैं या फिर ज़्यादा दिनों से हैं, और आपने फैसला लिया है कि हमें अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना है, तो वहाँ पर भी अप्रैल का महीना अच्छे परिणाम आपको दिखा सकता है। अप्रैल का अंतिम सप्ताह इसके लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखा सकता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अगर आप प्रयास करते हैं, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ऐसा समय है जब आप प्रयास करते हैं अपने साथी को मनाने का और अपने परिवार को मनाने का, तो यहाँ पर आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं, यानी कि आपकी बातचीत बन सकती है और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और आपके साथी के साथ आपकी बात बन सकती है और आपके परिवार वालों के साथ भी बातचीत बन सकती है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और मान लीजिए अगर आपका साथी तुला राशि का है, कुंभ राशि का है या फिर मिथुन राशि का है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके संबंधों में गलतफहमियां कम होंगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, क्रोध करने से बचेंगे और आपकी शंकाएं भी एक दूसरे के साथ में कम रहेंगी और आप अपने संबंधों में ईमानदारी भी दिखाते हुए नजर आएंगे और प्रेम संबंधों में एक नई मजबूती देखने को मिलेगी। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल और मंगल का गोचर नवम भाव में पूरे महीने, आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई न कोई यात्रा बनती है और अगर आप इस यात्रा पर जाते हैं तो अगर आपके कोई मनमुटाव हैं तो वो यात्रा के दौरान आपके समाप्त हो जाएंगे और आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। जीवन साथी से अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं, 6 अप्रैल से पहले प्रयास कर लें, बहुत अच्छा समय है और आपके साथी के साथ आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपके साथी के साथ जो भी मनमुटाव हैं वो समाप्त हो सकते हैं। तो 6 अप्रैल से पहले का समय इसके लिए बेहतर है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वहां पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और कहीं ना कोई बातचीत चल रही है और वो बातचीत आपकी बन नहीं पा रही है, अटकी हुई है, तो वहां पर अप्रैल का अंतिम सप्ताह आपके प्रयासों को सफलता दे सकता है। यानी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो भी बातें आपकी अटकी हुई हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं और आपकी बात शादी की पक्की हो सकती है। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे और वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, रोमांस भी रहेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में समय भी गुजारेंगे और मजबूत रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। तो तुला राशि वालों को अप्रैल के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। पूरा महीना आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। आप देखेंगे पूरा महीना अच्छा गुजरेगा, आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे मित्रों। तो ये उपाय आप कर लें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।